Good morning, class 7. Class 7, now we will start exercise 5.2. State the property that is used in each of the following statements. ये आपको 3 statements गिवन है, इनमें कौन कौन सी properties अप्लाई हो रही हैं तो वो हमें बताना है. इफ़ एंगल A पैरेलल B देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. आप इस फिगर में देखिए A B के पैरेलल बोला गया है एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कल मैंने आपको ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की. अगर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है देन ए पैरेलल बी, तो एंगल 4 और 6 इक्वल हैं. ये कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन एंगल ए पैरेलल बी. अब 4 और 5 को ऐड करने पर 180 है, तो ये कौन से एंगल्स हो गए? एंगल 4 प्लस एंगल 5. दैट मीन्स द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी अब ये अंदर वाले एंगल्स हैं 4 एंड 5 इंटीरियर एंगल्स हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर है, तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री है. तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टीज़ को ही बताना था, वो हमने प्रॉपर्टी बताई. सेकेंड क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बताना है. अब इस फिगर में देखिए, आपको ये बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. ये एंगल्स कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको बताने हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. सिर्फ इंटीरियर एंगल्स बताने हैं, आपको एक्सटीरियर अल्टरनेट नहीं बताने. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो अंदर की तरफ कौन से हैं? 3 और 8, यानी एंगल 3 एंड एंगल 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 5. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट जो 2 लाइंस एक पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं. अब यहाँ पर अगर हम इस लाइन को देखें और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. यहाँ पर बी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है, ये कटिंग पॉइंट है. तो 5 के अपोजिट कौन सा है? 7. और 6 के अपोजिट कौन सा है? एंगल 8. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. नेक्स्ट थर्ड, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q. ये P Q के पैरेलल है और ये लाइन इसके ऊपर ट्रांसवर्सल है. तो फाइंड द अननोन एंगल्स. आपको अननोन एंगल्स बताने हैं, यानी हमें 125 डिग्री यही पता है, E F A B D C हमें ये सब नहीं पता, तो हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे P Q के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है? A B C D E एंड F. अब हम प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे 125 प्लस एंगल E. ये दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री है, बिकॉज दे आर द लीनियर पेयर एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स. तो एंगल 125 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180, देन E इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट विल बिकम्स 55 डिग्री. तो एंगल E जो है हमारे पास 55 डिग्री आ चुका है. अब E जो है वो F के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. ये दो रेज हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं. एंगल E और F जो है वो इक्वल होंगे. अगर E आपका 55 है तो आपका F भी क्या होगा? 55 डिग्री होगा, बिकॉज इट इज़ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब आपके पास E और F है. अब F और A, जैसे कि P Q के पैरेलल है, तो F और A क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देन अगर F आपका 55 डिग्री है तो A भी क्या होगा? 55 डिग्री. इसी तरीके से जो D एंगल है वो B के वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन उसके लिए हमें B पता होना चाहिए. तो अब ये A और B ये कौन से एंगल्स हैं? 180 डिग्री, लीनियर पेयर है. अब यहाँ पर A एंगल जो है वो C के इक्वल होगा, और A कितना आपका आया? F के अल्टरनेट था, तो A कितना था? 55 डिग्री. तो C भी कितना होगा? 55 डिग्री होगा. अब A प्लस B 180 डिग्री हैं,
तो 55 प्लस बी इक्वल टू 180, देन बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55 125। लेकिन बी जो है वो डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो अगर बी 125 है तो डी भी क्या होगा 125 डिग्री। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके लीनियर पे और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। तो आप इसको, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों पार्ट्स में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। l m के पैरेलल है और ये 110 गिवन है और आपको x निकालना है। तो हम इसमें क्वेश्चन में x कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए तो ये और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल कैसे पता लगेगा? ये दोनों एंगल्स क्या है, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो लेट सपोज करते हैं ये एंगल 1 है, देन 110 प्लस एंगल 1, ये 1 सपोज किया हमने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110, इट बिकम 70 डिग्री। एंगल 1 x के इक्वल है क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए x भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट है, एल एम के पैरेलल है, ये 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है और ये x है। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में एल एम के पैरेलल है, तो सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। अगर हम इस तरीके से देखते हैं, इसको इस तरीके से करके देखिए, ये एल है, ये इसके ट्रांसवर्सल लाइन है, तो 100 डिग्री और x ये दोनों क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो x भी क्या होगा 100 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर करने हैं। तो आज आप ओनली 1 to 4 क्वेश्चंस ही अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे।